डीवीपीएसटी और फिजिकल की तैयारियां तो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। इन सब चीज़ की जानकारी आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता ही चल रही होंगी। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसको लेके अभी तक बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैं फालतू में ही बता रहा हूँ, जेन्युइनली मैंने कमेंट में भी देखे और व्हाट्सएप पे मेरे बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं, जिससे देख के मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को एक बार दोबारा क्लियर करना चाहिए। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। वो कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग मुझे सभी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी तो मिल गई, लेकिन जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कहाँ से बनवाएं, स्कूल से या फिर थाने से, और कहाँ का ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। मतलब सोच रहे हो, चरित्र प्रमाण पत्र वैल्यूएबल का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलो एक बार मैं क्लियरली दोबारा बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखो और देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले जान लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिकली लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में उसके साथ 2 सेट फोटोकॉपी कराना है। हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ ही जनरली अब आता है, तो हाई स्कूल, इंटर, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम अपना ग्रेजुएशन का भी दिया हुआ है तो वो भी लेके जाना। उसके साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अब जाति और निवास को भी लेके कंफ्यूजन हो रहा है कि सर उस समय जब डाला था तो पुराना था, अभी नया लेके जाना पड़ेगा क्या? भाई साहब, अभी नया लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो जाति और निवास आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया है वही जाति और निवास लेके जाना है। जाति और निवास को लेके एक प्रॉब्लम और मैंने देखा है कि सर गलती से मैंने यूपी के जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति और निवास अपलोड कर दिया है, तो अब करेक्शन नहीं हो सकता है। अब आप उसी को लेके जाना, वहाँ दिखाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एफिडेविट बनवा के लेके जाना। अगर मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई अब इतनी बड़ी गलती का क्या ही हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको आधार कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड तो आप लेके ही जाओगे जो डीवीपीएसटी के लिए निकलेगा, और उसके साथ आपको वो फोटो लेके जाने हैं जो फोटो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम दिया था। वो फोटो अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फोटो से फोटो बनवा लीजिएगा। एक चीज़ और आपको लेके जाना है, वो है आपका फॉर्म का प्रिंट आउट। फॉर्म का प्रिंट आउट अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से निकलेगा, उसको निकाल लेना। इन सब चीज़ों को लेके जाना है। अब इन सब चीज़ों को लेके तो ओरिजिनल जाना है, या उसके साथ 2 सेट सभी का फोटोकॉपी करा लेना। और आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी यानी कि ग्रुप ए का हो या ग्रुप बी का हो, जैसे सरकारी डॉक्टर हो गया, किसी भी सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गया, या फिर किसी भी सरकारी कॉलेज का प्रोफेसर हो गया, या फिर कोई भी ग्रुप ए या बी का ऑफिसर होगा, चलेगा, जो आपके फोटोकॉपी को अटेस्ट कर दे। और एक सेट को खुद से अटेस्ट करना है। अटेस्ट करने का मतलब अपना साइन करिए, डेट डालिए और लिख दीजिए स्वप्रमाणित। इसको लेके जाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेके जाना ही है, लेकिन इनके साथ एक चीज़ और आपको लेके जाना है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे एक चेकलिस्ट आएगी जिसमें एक साइड में लिखा रहेगा आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। सामने एक डब्बा टाइप का बना रहेगा, मतलब खाने बने रहेंगे, उसमें सही का निशान लगाना है, यानी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ जब डीवीपीएसटी का डेट आ जाएगा तो भर्ती बोर्ड एक आपको फॉर्मेट दे देगा अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसको लेके किसी भी नज़दीकी कचहरी या तहसील पे जाना है और एफिडेविट बनवा लेना है। उस फॉर्मेट में सब चीज़ लिखा रहता है, आप उसको दोगे तो वो बना के दे देगा। इनके साथ साथ आपको लेके जाना है एक चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र को ही लेके काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भैया चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, किस जगह का ज़्यादा मान्य होगा। तो भाई किस जगह का ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहे हो जिससे आपको थाने का बनवाना पड़े या फिर कहीं और का बनवाना पड़े। आपको नौकरी में लगाना है, पहले से ही क्लियरली मेंशन रहता है कि जो आपका लास्ट एजुकेशन है, यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम दर्शाया है कि मेरा लास्ट एजुकेशन 12th है या फिर ग्रेजुएशन है। तो अगर आप लोगों ने 12th डाला हो तो आप अपने स्कूल पे चले जाना। आप देखे होंगे, पास हुए होंगे तो आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, वो वाला नहीं चलेगा, नया बनवाना पड़ेगा आपको। तो वही वाला लेके चले जाना भाई। स्कूल वाले भी कभी कभी मना इस वजह से कर देते हैं, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं कि तुम हमारे यहाँ से पास आउट हो या ना, तो कम से कम मार्कशीट या फिर कुछ ऐसे चीज़ लेके जाना जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि हाँ यहीं से पास आउट हो, ठीक है। वो तुम्हारा पूछेंगे कि किस सन में पास आउट थे, वो बना के दे देंगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी कुछ जगहों से ये सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं भाई अभी का मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकता हूँ। तो उनको बताना महाराज धन्य हो प्रभु, अभी का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है। जब हम आपके यहाँ पढ़ रहे थे तभी का बताना कि हम अच्छे थे या कैसे थे, और जो बना के दिया था वही बना के दे दो। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन दिखाया है तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज पे चले जाना, वहाँ से आप बनवा लेना, थाने से नहीं बनवाना है। ये अब नोट कर लीजिएगा, दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन सब डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, बाकी और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है। डॉक्यूमेंट तो आराम से आप रख लोगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर कब जाएं बनवाने, अभी चले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या रिजल्ट आए तब जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
अभी बनवा लो या तब बनवा लेना। बहुत दूर हो तो अभी बनवा लेना, अगर बहुत दूर नहीं है तो आप जब चाहो तब बनवा लेना। अगर दूर है तो अभी बनवा लेना, पता नहीं कब बंद रहे कब खुला रहे। डॉक्यूमेंट सब पहले से ही तैयार कर लेना, बाद में बस एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत पड़े। बाकी आराम से जाओगे, डीवी हो जाएगा। डीवी के बाद लंबाई और सीना नप जाता है। लड़के पूछते हैं कि सर लंबाई जब नपती है सीना नपता है तो कपड़े खुलवाते हैं क्या? तो हाँ, कपड़े खुलवाते हैं। अंडरवियर आराम से मस्त पहन के खड़े हो जाना। लंबाई पहले सीना नाप लेंगे, फिर लंबाई नाप लेंगे। जिनको लगता है कि 168 सेंटीमीटर लंबाई है, लोगों को स्पेशली मैं बता दूं कि कोशिश यही करिएगा कि डिजिटल वाले मीटर से ही नपवाइएगा, और थोड़ा सा सही से खड़े होंगे तो जितनी लंबाई आपकी एक्चुअल घर पे उतना ही वहाँ पे भी आ जाएगी। तो लंबाई नपने के बाद कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्वालिफाई हो गए इस चरण में? तो शाम में, यानी कि सब कुछ हो जाएगा तो शाम में लग जाता है एक लिस्ट जिसमें नाम लिखा रहता है कि इतने लोग आज क्वालिफाई हुए हैं। शाम में लगने के पीछे का रीजन ये होता है, जैसे मान लो कुछ को लंबाई में बाहर कर दिए। जनरली सीने में किसी को नहीं बाहर करते हैं। शाम में लिस्ट लगाने के पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को लंबाई में बाहर कर रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, जब शाम में मजिस्ट्रेट आ जाएगा तो हम उसके सामने नपवाएंगे। तो उन लोगों से फॉर्म भरा लिया जाता है कि मेरी इतनी लंबाई नापे हैं, एक्चुअली मेरी लंबाई इतनी है। तो शाम में मजिस्ट्रेट के सामने लंबाई नापी जाती है। अगर वहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, और नहीं होते तो कोई बात नहीं। इसीलिए शाम में लिस्ट लगाई जाती है। तो लिस्ट देख के खुशी मना लेना, और कोशिश करना कि इन सारी चीज़ों को छिपा के रखना। गाँव से मत बताना भाई, आजकल लोग खुश कम होते हैं। मतलब वही है ना कि जब तक आप असफल हैं तब तक आपको देख के लोग ताने मारते हैं, और सफल हो जाओगे तो जलेंगे। तो दोनों कंडीशन पे आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को सेफ रखना, पैर को थोड़ा सा सेफ रखना, मतलब चोट ना लग जाए। बाइक चलाने में थोड़ा ध्यान देना, मतलब एकदम समझ लो कि हीरे की तरह बचा के इसको रखना है, ठीक है। और बाकी मारपीट बिल्कुल नहीं करना। जिनके ऊपर एफआईआर है उनसे जाके पूछो उनका कंडीशन इस समय क्या हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जिनके ऊपर एफआईआर है कोशिश यही करें कि जल्दी से जल्दी उसको मैनेज करके थाने पे अपडेट करा दें। बाकी अगर नहीं भी कुछ हो पाता है तो जब आपका मेडिकल होगा तो उस समय पूछा जाता है कि मतलब लिखित आपको देना रहता है कि मेरे ऊपर इन धारों में जो भी मैटर है वो चल रहा है। बाद में आपको उसको क्लियर करा लेना है किसी भी तरीके से, जो आपके जांच अधिकारी हैं उनसे मिलके, या जैसे भी चाहो वैसे। मतलब कुल मिला के ये है कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जब सज़ा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। रनिंग से रिलेटेड जो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा था वो हमें बता दिया कि किस तरीके का मैट होता है, कैसे चीप बांधा जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है। बस दौड़ने के समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हिक भर खा के मत दौड़ने लगना, नहीं तो पता चले पेट और दर्द करने लगता है। मतलब थोड़ा सा, अगर जैसे 9-10 बजे तक है तो चाय बिस्किट खा लो, या हल्का सा एक आध केले खा लो। नॉर्मली ये हल्का सा करके चले जाओ। अगर दोपहर तक रहता है तो थोड़ा जल्दी खाना खा लो, और बहुत लाइट में, मतलब थोड़ा सा कम। ये नहीं कि यहाँ तक खा लिए और डकार मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आपको इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, बाकी के लिए तो हम लोग पड़े ही हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और यार लाइक करने के लिए तो कहूँगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए ही होगे, नहीं किए हो तो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखने के पीछे का रीज़न यही है कि भाई जब दिया बुझने वाला होता है ना तो लपट बहुत तेज़ होती है। वैसे ही जब आप सेलेक्ट होने वाले हो ना, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, तो सब चीज़ ऐसा लग रहा होगा जैसे अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।